नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सबको पता है कि एमआरएस में लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की थी, उसे बढ़ाकर 28 अक्टूबर कर दिया गया था और आज है दोस्तों 29 अक्टूबर, यानी आपके लास्ट डेट लास्ट नाइट तक कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। कंप्लीटली पोस्ट वाइज डेटा को 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। साथ ही में आपके पोस्ट वाइज डेटा पोस्ट वाइज अपन बात करेंगे और साथ ही में आपके इसमें पर सीट कंपटीशन कितना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए कंपटीशन अब भी कम है। हालांकि लास्ट डेट बढ़ने के बाद में आपके काफ़ी सारे 3 साढ़े 3 लाख फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पर सीट कंपटीशन इस बार कम है। एग्जाम पैटर्न ही इस टाइप से हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। देखिए कुछ आपके कमेंट्स पिछली वीडियो पे आए, उसको मैं यहीं पे कवर कर लेता हूँ। अगर आपके कोई कमेंट है, डाउट है, तो आप अभी कर दीजिए, अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। देखिए फाइनल सिलेक्शन आपके स्टेज 2 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। आपकी प्री में 10 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, तो कंपटीशन आपका यहाँ पे कम हो जाता है और फिर आपके जो है वो फाइनल आपका जो बनेगा वो स्टेज 2 से बनेगा, ठीक है। तो प्री में आपके नेगेटिव मार्किंग का जो डाउट है वो है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, 0.33 मार्क्स कटेंगे अगर एक आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कास्ट सर्टिफिकेट 100% आपके सेंट्रल ही चलेगा, आप ध्यान रखें। साथ ही में दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने 2-3 फॉर्म भरे हैं उनको कोई दिक्कत होगी क्या? ये कुछ कमेंट थे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके एक तो एग्जाम सेंटर आपको सेम एक ही मिलेगा, ठीक है। और आपने 2 फॉर्म भरे हैं तो आपकी अलग-अलग शिफ्ट में आपकी जो एग्जाम कंडक्ट होगा, यानी एक शिफ्ट में सिर्फ एक ही पोस्ट का एग्जाम होगा, ठीक है। तो समझ गए ना आप? तो आपका सेम डेट को, सेम शिफ्ट को, सेम एग्जाम नहीं कंडक्ट होगा। एग्जाम सेंटर 83 सिटीज़ में, आपको कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं है। आप ही के स्टेट में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। आप ही की नियर बाय जो सिटी है उसी में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। 13, 14, 21 आपके एग्जाम डेट है, इसमें पोस्टपोन होने का कोई चांसेस नहीं है। आप अच्छे से इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। और साथ ही में अगर हम बात कर लें एक बार फॉर्म फिलअप की, तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके 24 तारीख को जब आपके लास्ट डेट एक्सटेंड हुई थी, उस टाइम आपके टोटल रजिस्ट्रेशन नंबर थे वो थे 95,569, ठीक है। उसी के बाद में अगर हम बात करें तो आपके 26 तारीख को आपके जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुए दोस्तों 10,35,514। उसके बाद में लेटेस्ट 28 तारीख का डेटा मैं आपको बता देता हूँ। एक बार एक डेटा आप जो हो इवनिंग का देखिए, जब 6:27 पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया, और रजिस्ट्रेशन नंबर से टोटल रजिस्ट्रेशन 100% एक्यूरेट जो है वो हमें पता चलते हैं। और फिर कुछ चीज़ों को हम आगे एनालिसिस करेंगे, किसी ने डबल फॉर्म भरे हैं, किसी ने ओनली रजिस्ट्रेशन किया है, उन सब चीज़ों को भी एनालिसिस किया हुआ है। देखिए 28 तारीख को इवनिंग के आपके टोटल रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 11,27,470 आपके रजिस्ट्रेशन इवनिंग तक हो गए थे। फिर अगर हम बात करें नाइट के डाटा की, नाइट में आपकी जो 10:01 की, तो आप देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर टोटल आपके बढ़कर हो चुके थे 11,45,637, यानी आप देख सकते हो 2 घंटे में 20,000 तक आपके जो इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हो ऑफिशियली। और साथ ही में आपको बता दूं कि मैक्सिमम आपके लास्ट 1-2 घंटे में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलिए कि 11,60,000 तक आपके जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लगा लो, ठीक है। पर सीट कंपटीशन अगर रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 161 है। और अगर हम पोस्ट वाइज अगर हम बात करें तो वो और भी कम हो जाएगा। आप बोलोगे ऐसे कैसे? फॉर्म ज़्यादा आए हैं, फॉर्म तो बहुत ज़्यादा आए हैं, कंपटीशन फॉर्म के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, लेकिन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके कंपटीशन कम रहेगा। अब देखिए टोटल फॉर्म की बात करें, किसी ने डबल रजिस्ट्रेशन किए होंगे, किसी ने फॉर्म भर के छोड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 13.5 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं फॉर्म फीस ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भी डबल फॉर्म नहीं भरे गए हैं। आरटीआई में आज ही लगा रहा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा टोटल फॉर्म को लेके, जब भी आपका आरटीआई रिप्लाई आएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी आपके कंटिन्यू आपकी कुछ क्लासेस हैं, जैसे आपकी आईसीटी है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की है, और आपके अदर सब्जेक्ट्स की है, चाहे आप किसी भी पोस्ट से फॉर्म भरा है, आप चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। अगर हम बात करें आपके इसमें नॉन टीचिंग में 10 लाख के आसपास फॉर्म आए हैं, ठीक है, नॉन टीचिंग की जो पोस्ट है टोटल। अब देखिए हॉस्टल वार्डन में जैसे 635 पोस्ट है, मेल की 346 और फीमेल की 289, यानी फीमेल में कंपटीशन वैसे भी कम है। तो हॉस्टल वार्डन में 4 से 4.5 लाख आपके टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। 4.5 लाख का आप एक बार लेके चलिए, ठीक है। पिछले ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस करके बता रहा हूँ। अब ऐसे अगर पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो ये 700 के आसपास हो रहा है। कितना? 700 के आसपास। लेकिन आपके प्री में 10 गुना बच्चे पास किए जाएंगे हर पोस्ट में, ठीक है। तो आपके जैसे हॉस्टल वार्डन की बात करें तो 6350 कैंडिडेट पास किए जाएंगे प्री में। तो आपके यहाँ पे पर सीट कंपटीशन हो जाता है 71। समझ रहे हो? 700 नहीं है, यहाँ पे 71 बच्चों में कंपटीशन है प्री में। समझ गए ना?
अब अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में आपके ओनली फॉर 10 कैंडिडेट के बीच में आपका जो कंपटीशन है। एग्ज़ाम पैटर्न को आप समझिए कि कंपटीशन आपके सीधा ऐसा नहीं है कि स्टेज 1 में आपको डायरेक्ट कट ऑफ बना के आपको दे दी जाएगी कि भी 700 बच्चों में से एक बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा। नहीं, प्री में 10 गुना बच्चे जो पास होंगे वही मेंस देंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी वाले देंगे। ठीक है? तो जो प्री में पास हो रहे हैं 63,6350 वही मेंस देंगे। तो फिर आपके मेंस में आपके ओनली फॉर 10 कैंडिडेट में आपका जो है वो कंपटीशन है। और प्री में आपके 71 बच्चों में है। तो आप समझिए आपका कार फिर भी कम है, चाहे आपके फॉर्म कितने ही फिलअप हो गए हों। पोस्ट वाइज़ आप अपना डेटा इस टाइप से एनालिसिस कर सकते हो कि कितना आपका जो कंपटीशन रहने वाला है। जैसे में अगर हम बात करें 2 लाख के आस-पास फॉर्म, लैब अटेंडेंट पे 140 पोस्ट है, तो आपके 1 लाख के आस-पास फॉर्म। अकाउंटेंट में भी आपके फॉर्म काफ़ी आए हैं, यानी लैब अटेंडेंट से ज़्यादा कंपटीशन रहेगा अकाउंटेंट का। ठीक है? फीमेल स्टाफ नर्स बिल्कुल कम फॉर्म है, 50,000 से भी कम। मैं आपको बता दूँ, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है फीमेल स्टाफ नर्स की, वो भैया मैंने एक कंप्लीटली वीडियो बनाया है। पोस्ट वाइज़ और भी पोस्ट का बना दूँगा। आप एक बार कमेंट कर दीजिए एक अपनी पोस्ट का। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हाई कंपटीशन जैसे हॉस्टल वार्डन है, जेसे है, हॉस्टल वार्डन फीमेल है, लैब अटेंडेंट है, अकाउंटेंट है, स्टाफ नर्स है। अब हम बात कर लेते हैं टीचिंग की जो पोस्ट है, पीजीटी, टीजीटी, तो 4.5 से 5 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं आपके। ईज़िली इतने फॉर्म आ गए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें ज़्यादा कंपटीशन की, तो आपके टीजीटी में जो आपके जनरल टीचिंग की जो पोस्ट है, उनमें जैसे कंप्यूटर साइंस में आपके कंपटीशन फॉर्म तो ज़्यादा आए हैं, लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे पोस्ट भी तो ज़्यादा है। हिंदी में पोस्ट भी तो ज़्यादा है। तो आपके हिंदी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। ये दोनों पोस्ट आपके मीडियम है। इनमें हिंदी में थोड़ा-सा ज़्यादा रहने के चांसेज़ हैं, इंग्लिश में फिर भी कम रहेगा। और फिर अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कंपटीशन, तो यहाँ पे मैथ में रहेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपकी जो इसमें कंप्यूटर साइंस में फॉर्म ज़्यादा फिलअप हुए हैं, लेकिन पोस्ट ठीक है। तो उस हिसाब से मैं इसको मॉडरेट ही लेके चलता हूँ, बाकी कंपटीशन फॉर्म के अकॉर्डिंग तो काफ़ी है, ठीक है? उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो आपके मैथ्स, एसएसटी और साइंस, इन तीनों में कंपटीशन ठीक है, अच्छा है, ठीक है? बाकी अगर हम बात करें आपके इसमें अदर सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे आपके रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो बंगाली में सबसे ज़्यादा, इसमें दोस्तों उड़िया में ज़्यादा कंपटीशन है, उसके बाद में गुजराती में ज़्यादा कंपटीशन है, बाकी आप जो मॉडरेट लेके चलिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। सबसे कम कंपटीशन की बात करें तो आपकी जो ये मिसलेनियस वाली है, चाहे आपकी आर्ट टीचर है, चाहे म्यूजिक है, म्यूजिक की तो सबसे कम जाएगी। लाइब्रेरियन है, चाहे आपकी पीईटी फीमेल, पीईटी मेल है। इनमें भी सबसे ज़्यादा की बात करें तो पीईटी मेल फीमेल, उसके बाद में आपके लाइब्रेरियन, उसके बाद में आपके आर्ट और उसके बाद में म्यूजिक, ठीक? पीजीटी की, तो पीजीटी में आपके कंपटीशन सबसे ज़्यादा रहेगा कॉमर्स, उसके बाद में आपकी कंप्यूटर साइंस, उसके बाद में और उसके बाद में आपकी जो है वो किसमें रहेगा, उसके बाद में आपके बायो वैसे मॉडरेट रहेगी, लेकिन वैसे आप मान सकते हो कि ठीक-ठाक कंपटीशन रहेगा साइंस वाले में। और बाकी अदर जितनी पोस्ट, मेनली फोकस रखो टियर 1 पे, 10 गुना बच्चे पास किए जाएँगे। आपको ओनली फॉर टारगेट रखना है 75 का, किसी भी पोस्ट से आप चाहे फॉर्म भर रहे हो। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं उनको पढ़ते रहिए। मैं आपके लिए काफ़ी सारी जो अभी क्लासेस लेके आऊँगा, चाहे टीचिंग है, चाहे नॉन टीचिंग पोस्ट है, कंप्लीटली प्रीवियस ईयर बेस्ड, ठीक है? और मैं यही आशा उम्मीद करता हूँ आप सब सेलेक्ट हो जाओ, सब सेलेक्ट हो जाओ। बजरंगबली की कृपा आप सब पे बने और स्मार्ट स्टडी आप करते रहिए।